नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं लेके आई हूँ राजस्थान का प्रसिद्ध चूरमा। राजस्थान में चूरमा बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, हर तीज त्यौहार पर बनाया जाता है। कोई भी त्यौहार हो, चूरमा तो बनता ही बनता है और ये अलग अलग प्रकार से बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं राजस्थान का प्रसिद्ध चूरमा। इसके लिए मैंने 2 कटोरी ले लिया है आटे का। आटा जो डेली यूज लेते हैं उससे थोड़ा मोटा ही रखना है। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है मोयन गेरना। मोयन गेर के और चूरमा बनाते हैं तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैंने 2 कटोरी आटे का लिया है, तो इसमें 2-3 चम्मच मैंने घी का डाला है। और अब इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे। और मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त आटा गूँधेंगे। तो इसे डेली जैसे रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त आटा गूंदना है। इस तरीके से उसमें लोच देके अच्छी तरीके से गूंद लेना है। इसको थोड़ा टाइट रखना है और इसको अच्छी तरीके से करके फिर इसकी चूरमा बनाएंगे। तो चूरमा हम आज अलग तरीके का बनाएंगे, जैसे हमेशा बनता है उससे थोड़ा अलग बनाएंगे। तो ये चूरमा बनाएंगे हम मुठिए का चूरमा। जी हाँ, ये मुठिए का चूरमा बेहद टेस्टी होता है। जैसे हम हमेशा बनाते हैं उससे थोड़ा अलग होता है और खाने में भी अलग ही टेस्ट होता है। तो ये मुठिए का चूरमा होता है, मतलब मुट्ठी से बांध कर बनाया जाता है। तो इस तरीके से एक आटे की लोई ले ली जाती है और उसको मुट्ठी में बंद करके ऐसे बना लिया जाता है मुट्ठी की तरह, इसलिए इसे मुठिए का चूरमा बोलते हैं। ये खाने में बेहद टेस्टी होता है। इसी तरीके से एक मुट्ठी बांध लेना है और जो बचा हुआ हिस्सा है उसे भी दबा देना है। तो ये किसी भी तरीके से मोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम जब इसको तलेंगे ना घी में तो ये कच्चा रहने का डर है। तो एक तरीके से मुट्ठी में लेके दबाव डालना है, जो बाकी का हिस्सा है उसको भी दबाव देके, ये देखिए ऐसे मुट्ठी लेना है, जो बचा है उसको भी थोड़ा सा दबा देना है। तो ये हमारी सारी बन के तैयार हो गई हैं। अब इनको तल लेते हैं। तो तलने के लिए मैंने लिया घी। घी में अच्छी तरह तला जाता है और घी में तलते हैं तो हमारे चूरमे का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो रिफाइंड में भी तल सकते हैं, लेकिन घी का हमने तो अब अभी तक जितना भी चूरमा देखा है घी में ही देखा है। तो हमारे यहाँ घी में ही चूरमा बनता है। और वैसे भी आज हनुमान जयंती स्पेशल है, तो हनुमान जयंती पर हमने मुठिए का चूरमा बनाया है, इसी का भोग लगाया हनुमान जी को। तो वही रेसिपी आपके साथ शेयर की जा रही है। ये देखिए इस तरीके से मुट्ठी बांध कर दबाव दिया जाता है दोनों तरफ से, तो ये ऐसे बन जाता है। ये तो सारे मैंने इसी तरीके से मुट्ठी बांध के मुठिया बना लिए हैं और अब इनको घी में तलेंगे। घी में तलने के लिए गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है, न तो कम रखना है न ही तेज़ रखना है। तेज़ रखने से ये ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन नीचे से अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर इसे धीरे धीरे गोल्डन बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा तब हम निकालेंगे। तो एक पार्ट निकालने के बाद दूसरा पार्ट में निकाल लेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे के सारे मुठिए हम घी में तल लेंगे। घी में तलने से चूरमा टेस्टी बनता है और घी हेल्दी भी होता है, इसलिए हमारे यहाँ चूरमा जब भी बनाया जाता है तो घी में ही बनाया जाता है। तो इस तरीके से सारे मुठिए हम घी में तल लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको तलेंगे। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है, न तेज़ रखना है न ही हाई रखना है। तेज़ रखने से ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा और हाई रखने से ये बाहर से टाइट हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। ऐसे करके इन सारे मुठियों को तल लेना है। और फिर क्या करना है कि इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और इनको टुकड़ों में तोड़ देंगे, जिससे ठंडे हो जाएंगे। फिर मिक्सी के जार में डालकर इनको पीस लेंगे, चूरमा बन जाएगा हमारा। तो मैं सारों को तोड़ लूँगी और फिर इन्हें मिक्सी के जार में डालकर इनका चूरमा बना लेंगे। ये मेरे सारे मुठिए अच्छी तरीके से तले गए हैं और अच्छी तरीके से पके हैं, ये कोई भी कच्चा नहीं है। अभी इन्हें मिक्सी के जार में डालकर इन्हें पीस लेंगे, चूरमा बना लेंगे। तो चूरमा बनाने के लिए ये सारे पिस गए। इसके बाद इनमें डालेंगे हम खांड। खांड आप चाहे तो चीनी को पीस कर भी डाल सकते हैं, बूरा भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ चूरमा बनता है तो खांड में बनता है, तो मैं खांड डालूंगी। तो मेजरमेंट के लिए हमने आटा लिया था 2 कटोरी, उसी कटोरी के साइज से इसमें मीठा भी खांड भी डालूंगी मैं 1 कटोरी। मतलब 2 कटोरी आटा है तो 1 कटोरी खांड डालूंगी, ये देखिए। और अब इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद फिर इसमें घी आप कम खाना चाहें तो कम, ठीक है, क्योंकि मोयन में भी हमने घी डाला था और तला भी घी में था। अगर घी कम खाना चाहते हैं तो फिर और मत डालिए। अगर आप हमारी तरह ज़्यादा घी खाना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से घी मिलाइए और इनके लड्डू बना लीजिए। और ये कम से कम भी ये चूरमा 10-15 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जब भी मन करे आप निकाल के खा लीजिए। देखिए कितना अच्छा चूरमा बनकर तैयार हुआ है। अब इस चूरमे को
लड्डू का शेप दे सकते हैं, जिस भी आकार में आप शेप देना चाहें उस तरीके से खा सकते हैं, या फिर खुला रखना चाहें तो खुला भी रख सकते हैं। तो मैं इन्हें एक कटोरी, छोटी कटोरी में डालकर उस कटोरी का ही शेप दे रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरा मुठिया का चूरमा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं भगवान को भोग लगा रही हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक देते रहिए। किन किन के यहाँ चूरमा बनता है ये भी कमेंट कीजिए, और क्यों आपके यहाँ कैसे बनता है ये भी ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ मुठिया का चूरमा बनता है या साधारण तरीके से कैसे बनता है। एक बात बताना और भूल गई, अगर आप चूरमे में चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप मिलाना चाहें मिला सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं खाते हैं ड्राई फ्रूट्स चूरमे में। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छा के अनुसार मिला सकते हैं, और मीठा भी कम खाना चाहें तो कम मिला सकते हैं, बत्ती खाना चाहें तो बत्ती मिला सकते हैं। तो आपको ये चूरमे की रेसिपी कैसी लगी है, आपके यहाँ के कब कब चूरमा बनता है, ये कृपया करके मेरे साथ शेयर कीजिए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये भी बताइएगा। और आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।